हैव एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, मतलब कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे ई आर डायग्राम हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको जो है कुछ स्टेटमेंट दी हुई रहेंगी और हमें जो है उसका ई आर डायग्राम बनाना है। ठीक है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई रहती हैं बट उसका हमें ई आर डायग्राम बनाने के लिए रहता है। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये है कि लिखा हुआ है, एक मतलब स्टेटमेंट दी गई है कंपनी से, ताकि आपको जो इसका ई आर डायग्राम बताइए। क्योंकि आपको जो है बेसिकली काम क्या करनी होती हैं कि जितने भी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होती हैं उसको जो आपको ई आर डायग्राम में कन्वर्ट करनी होती हैं, और उस जो ई आर डायग्राम होता है आपका उसको जो है कन्वर्ट करनी होती हैं आपको टेबल फॉर्म में, यानी टेबल में कन्वर्ट करनी होती है। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी हैज़, एक कंपनी है उसके पास थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। एक कंपनी है उसके पास जो कितने हैं, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आइटम्स जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं। ओके, डेली यूजेस, एसेसरीज, ओके एसेसरीज, एंड ये लिखा हुआ थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, उसके बाद हो गया आपका जो डेली बेसिस पे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। उसके बाद है डेली यूजेस, एसेसरीज जो डेली के बेसिस पे यूज होता है। और उसके बाद एक लास्ट आपका है किचन एप्लायंसेस। ओके, बहुत आसान है, किचन एप्लायंसेस। आपको क्या करना है, इसको आपको ये डायग्राम बनाना है और भी स्टेटमेंट दी हुई हैं। प्रोडक्ट आर परचेज्ड, ठीक है, प्रोडक्ट आर परचेज्ड बाय कस्टमर। ठीक है, जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट आर परचेज बाय द कस्टमर, और जब आपका कस्टमर है, कस्टमर कैन पे, मतलब वो पेमेंट कर देगा ना कुछ, पेमेंट इन कैश, कैश लिखा हुआ है, कैश और थ्रू इलेक्ट्रिक कार्ड, यानी वही आपको जो कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक कार्ड फॉर परचेज्ड, या फॉर प्रोडक्ट लिख लीजिए अब। ठीक है, तो बस इतनी छोटी सी स्टेटमेंट है। आपको जो है इसमें क्या करना है, आपको यह डायग्राम बनाना है। सिंपल है, कोई इसमें जो है आपको बस लॉजिक का ध्यान रखना है। आपको पहली बात तो यह है कि आपको जो है सबसे पहले करना क्या है, अब जो है सोल्यूशन लिखने के बाद आपको सबसे पहले जो है इसके जो एंटिटीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करना है आपको। ठीक है, एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है। ओके, एंटिटी क्या होती है मैंने आपको बता रखा है कि एंटिटी होती क्या है। ओके, तो देखिए पहले आपको एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपको देखना होगा कि एंटिटी क्या होती है जो रियल लेवल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपनी। ठीक है, कंपनी आपके पास क्या हो गया, एंटिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आपको दिख रहा है प्रोडक्ट, जिसमें इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, डेली बेसिस प्रोडक्ट एंड एसेसरीज, ये जितने आपको जो दिख रही हैं ये सब क्या आपके पास एंटिटी हैं। ठीक है, उसके जितने प्रोडक्ट दिखा आपको, ये भी आपका क्या है, आपका एंटिटी ही है। ठीक है, आपको जितने आपके पास क्या होगा, किचन अप्लायंसेस, ये भी आपका क्या है, एंटिटी हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आपको मैंने बता ही दिया। कस्टमर, ये भी क्या आपके पास एंटिटी ही हमारे होती हैं। और जो इलेक्ट्रिक कार्ड, उसके बाद फिर जो कैश लिखा हुआ है ये भी हमारे क्या है, एंटिटी है। तो चलिए पहले एंटिटी यहाँ पे लिख लीजिए आप अच्छी तरह से, मेरे को इसे लिखना होगा कंपनी। ओके, कंपनी लिख लिया मैंने। उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए। ओके, और उसके बाद थर्ड हमारे पास है आपका डेली बेसिस, जो डेली बेसिस के जो डेली यूजेस होते हैं ना, डेली यूजेस, एसेसरीज, जैसे कि साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, एसेसरीज। ओके, और उसके बाद क्या हमारे पास है, किचन एप्लायंसेस, देखिए किचन एप्लायंसेस मतलब जो भी आपके होते हैं ना, जो किचन में यूज की जाती हैं, जिससे बनती हैं, ओके, खाना वाना जो बनती है उससे कहते हैं किचन एप्लायंसेस। उसके बाद आपका है कस्टमर, आप कस्टमर ले लीजिए, राइट। उसके बाद आपका क्या है, कैश। उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्ड, ओके। तो ये सब क्या आपका है, एंटिटी होती हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें तो एट्रीब्यूट्स दी हुई नहीं है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो एंटिटी के प्रॉपर्टी का होल्ड करते हैं। ठीक है, तो हमारी क्या कहलाती हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। बट आपके पास क्या है, आपके पास तो जो है एट्रीब्यूट्स दी हुई नहीं है, बट रिलेशन तो दिया होगा। चलिए मैं रिलेशन को भी लिख लेता हूँ, रिलेशनशिप। आके देखिए बिना विथआउट द रिलेशन जो है आप कैसे बनाओगे ये डायग्राम, रिलेशन से तो ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, कंपनी हैज़,
तो आप यहाँ पर जो दिख रहा है हैज़, इसको अब जो डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, अ कंपनी हैज़ प्रोडक्ट और उसका जो परचेज्ड होगा, ठीक है, ये जो परचेज दिख रहा है ये आपका जो है रिलेशनशिप आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कस्टमर है कैन, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैन पे इन कैश, तो ये भी हमारा क्या होगा, रिलेशनशिप होगी, ओके। ये हमारे पास कुछ रिलेशनशिप हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट आपके पास क्या है, हैज़। देखिए जो स्टेटमेंट आपको दिए हुए रहते हैं ना, एज इट इज़ आपको जो बनाने होते हैं, इसमें कोई मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसमें कोई जो आपको लॉजिकली डिमांड लगाने की जरूरत नहीं, जो लिखा हुआ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जो है लिखने होते हैं, ठीक है। हैज़ हो गया, परचेज्ड हो गया, ठीक है, परचेज्ड हो गया। उसके बाद आपके पास कैन हो गया, कैन। अच्छा, आपका पेमेंट भी कभी की हो सकती है, तो जिस तरीके पे लिखा हुआ है, ठीक है, आई नो कि पे लिखा, बट आप इसको जो पेमेंट बोल सकते हो, ठीक है, पेमेंट आप बोल सकते हो, राइट। उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है और कहीं पे भी है, कैन हो गया, पेमेंट हो गया, कैन हो गया, पेमेंट हो गया। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये आपका जो है रिलेशनशिप हो गया। अब जो है इसका हम लोग जो है ना ईयर डायग्राम बनाते हैं। तो आपने ये जो देख लिया है, अब इसका जो हम लोग ईयर डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं करना था, जितना आपने जो लिखा था ना उसको आपको बस रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करना है। पहले क्या होता है, एंटिटी को आप जानते हो कि एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से, ठीक है। तो चलिए इसको रेक्टेंगल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा आपका एंटिटी। फर्स्ट एंटिटी क्या था आपका, कंपनी। जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी उसी के स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमको बनाना है। क्या लिखी हुई है, देखिए वो जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये देखिए स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसी के स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको जो है पूरी की पूरी बनानी है, ठीक है। एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका लिखा हुआ है कि कंपनी हैज़ 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आपको मैंने जो पहले बता रखा था, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर जो एक्सटेंडेड ईयर फॉर्म थे ना, एक्सटेंडेड ईयर फीचर जो आपको जो ईयर डायग्राम में ऐड किया गया था, यहाँ पर जो इसका यूज होता है। हालांकि उसी के बेसिस पे इसका बनता ही है, ठीक है। तो चलिए मैं बनाता हूँ यहाँ पहले। जैसे देखिए जो लिखा हुआ वो लिखेंगे हम लोग। कंपनी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कंपनी, एक कंपनी है तो मैंने यहाँ कंपनी बना ली है, ठीक है। अ कंपनी हैज़, ठीक है, अ कंपनी हैज़ लीजिए, अ कंपनी हैज़, ओके ओके। अब क्या कर रहा है, 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। कितने टाइप के प्रोडक्ट हैं, 3 टाइप्स के हमारे पास प्रोडक्ट हैं। तो मैं पहले यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट लिख दिया। उसके बाद कितने टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, 3 टाइप्स के प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, एग्रीगेशन, सॉरी यहाँ पर आ गया आपको स्पेशलाइजेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के प्रोडक्ट आप बना लीजिए। ये देखिए 3 टाइप्स का जो प्रोडक्ट बन गया। पहला आपके पास क्या है, क्या लिखा था आपका, इलेक्ट्रिक आइटम्स। तो मैं यहाँ से जो है आई लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक आइटम। उसके बाद डेली यूजेस एसेसरीज, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एसेसरीज, ACC, ओके। और किचन को मैं पूरा लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस है हमारे पास, ओके। किचन एप्लियंसेस, ओके। तो ये सब का हो गया। और प्रोडक्ट इज़ यहाँ पर लिख दीजिए, इज ओके। आपके पास क्या, आपके पास प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है ना, प्रोडक्ट को परचेज किया जा रहा है। लीजिए इसको भी मैं जो बना देता हूँ, प्रोडक्ट को परचेज किया जा रहा है, परचेज्ड, ठीक है। उस परचेज कौन कर रहा है भाई, तो उसको कर रहा है कस्टमर, कोई ना कोई कस्टमर होगा, कस्टमर कर रहा है। तो लिखिए कस्टमर कर रहा है, ओके। अब क्या है कि जो कस्टमर है ना वो तो परचेज कर रहा है, बट वो पेमेंट कैसे कर रहा है, तो ये देखिए आपको कैन पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। पेमेंट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पास एंटिटी है, तो लिख लीजिए यहाँ पे पेमेंट, ओके। अब जो पेमेंट किसके थ्रू करेगा, इसके पास 2 रास्ते हैं करने के। कौन कौन से, या तो जो है ये इलेक्ट्रिक कार्ड के थ्रू कर सकता है, या तो ये जो कर सकता है आपका कैश के थ्रू। तो लिख लेते हैं कैश के थ्रू कर सकता है या इलेक्ट्रिक कार्ड के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। पेमेंट इज़ मतलब कि एक पेमेंट जो है डन हो सकती है या तो इलेक्ट्रिक कार्ड की वजह से या तो कैश के थ्रू। तो ये आपका जो ईयर डायग्राम था आपको सिंपली करना क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी स्टेटमेंट आपको लिखी हुई है, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट आपको लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनी हैज़, देखिए कंपनी मैंने बना दिया, ओके, कंपनी हैज़ उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट। तो आपको देखना होगा कि आपको जो मैंने बताया था एग्रीगेशन बताया था, यहाँ पर यूज़ नहीं आया एग्रीगेशन, अगर आपको बताया था एग्रीगेशन बताया था ओके। उसके बाद आया था आपका स्पेशलाइजेशन बताया था और जनरलाइजेशन बताया था आपको, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईयर डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि ईयर डायग्राम जो है इसी के बेस के ऊपर बनते ही हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो है ईयर डायग्राम, जो बहुत ही सिंपल है। आपको जो है आने वाले लेक्चर्स में और भी मैं ईयर डायग्राम बताऊँगा आपको। अब जो है आप
लिंक जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर लिंक में कुछ न कुछ आपको जो है डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ कंपनी हैज़ प्रोडक्ट परचेज्ड कस्टमर कैन पे थ्रू द ईज, आपको इस तरह से बनाने होते हैं। ओके, तो ये था आपका जो है कुछ प्रैक्टिस है ईयर डायग्राम का, ईयर डायग्राम का क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ठीक है, आपको जो ये पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।